अटर एक्ट 1813, इसकी क्या खासियत थी? देखिए, इस एक्ट ने भारत में कंपनी के व्यापार एकाधिकार मतलब ट्रेड मोनोपोली को समाप्त कर दिया। अच्छा। इसे ऐसे समझिए कि 1813 से पहले भारत के साथ व्यापार करने का लाइसेंस सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था। कोई और ब्रिटिश व्यापारी आ ही नहीं सकता था। तो इस एक्ट ने वो दरवाजा सबके लिए खोल दिया। बिल्कुल, भारतीय व्यापार को सभी ब्रिटिश व्यापारियों के लिए खोल दिया गया। हालांकि चाय और चीन के साथ व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार बना रहा, वो उन्होंने अपने पास रखा। और यहाँ से असली दिलचस्प मोड़ आता है। चार्टर एक्ट 1853। यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए ये एक्ट क्यों इतना महत्वपूर्ण है? यहाँ सबसे आकर्षक बात यह है कि इस एक्ट ने पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और कार्यकारी कार्यों को अलग कर दिया। लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस। हाँ, इसने एक अलग गवर्नर जनरल की विधान परिषद की स्थापना की, जिसे भारतीय यानी केंद्रीय विधान परिषद कहा जाने लगा। और इसी को मिनी पार्लियामेंट कहा जाए, है ना? बिल्कुल, इस परिषद ने एक मिनी पार्लियामेंट की तरह काम किया। यहीं से एक तरह से भारत में आधुनिक संसदीय प्रणाली की शुरुआत हुई। ये बहुत दिलचस्प है। मतलब 1857 के विद्रोह से भी पहले वो लोग अपने प्रशासनिक ढांचे में इतने बड़े बदलाव कर रहे थे। हाँ, वो अपनी सुविधा के लिए कर रहे थे, लेकिन अनजाने में उन्होंने भारत के भविष्य की नींव रख दी। और फिर 1857 का विद्रोह हुआ और सब कुछ बदल गया। जी, विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार की सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। उन्हें ये महसूस हुआ कि सिर्फ डंडे के जोर पर राज नहीं चल सकता। सही बात है। उन्हें अपने प्रशासन में भारतीयों के सहयोग की आवश्यकता महसूस हुई, और ये बदलाव उनके कानूनों में भी दिखने लगा। और इसी नीति के तहत आया 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम। हाँ, इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861। ये भारत के संवैधानिक और राजनीतिक इतिहास में एक मील का पत्थर है। मील का पत्थर क्यों? क्योंकि इसने कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीयों को शामिल करके प्रतिनिधि संस्थाओं की शुरुआत की। मतलब पहली बार भारतीयों को कानून बनाने की प्रक्रिया में शामिल किया गया। जी, तत्कालीन वाइसराय लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को अपनी विधान परिषद में नामित किया। लेकिन एक मिनट, ये सदस्य तो नॉमिनेटेड थे, चुने हुए तो नहीं थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो क्या ये सिर्फ एक दिखावा नहीं था? मतलब अपने वफादार राजा महाराजाओं को बिठा दिया ताकि दुनिया को लगे कि हम भारतीयों को भी साथ लेकर चल रहे हैं? आपका सवाल बिल्कुल जायज है, और सच कहूं तो ये एक दिखावा ही था। ये सदस्य चुने हुए नहीं थे और काउंसिल में उनकी कोई खास चलती भी नहीं थी। वो बस वहां बैठ सकते थे। तो फिर इसे मील का पत्थर क्यों कहते हैं? इसलिए क्योंकि दिखावा होने के बावजूद इसने एक दरवाजा खोल दिया जो पहले पूरी तरह से बंद था। पहली बार भारतीय उस कमरे में बैठे थे जहां उनके देश के लिए कानून बन रहे थे। ये एक प्रतीकात्मक जीत थी, है ना? हाँ, ये बात तो है। एक शुरुआत तो हुई। एक विचार की शुरुआत हुई कि भारतीय भी शासन में भागीदार हो सकते हैं। अच्छा, तो अब आगे बढ़ते हैं।